तो हमारा वही चैप्टर जो बहुत पहले से चल रहा है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। पार्ट आज 5 है, फर्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज 12.3 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम ऑलरेडी खत्म कर चुके थे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ये रहा आपके पास डायग्राम। जैसे देखो इसमें बढ़िया है क्वेश्चन, मतलब डायग्राम देख के आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन क्या आने वाला है ना। इतना बढ़िया चैप्टर है कि भाई शेडेड एरिया का रीजन बताना है, और लोगों को दिखना भी शुरू हो गया होगा कि पूरे स्क्वायर में से मिडिल वाला सर्किल और चारों तरफ के जो कार्टर है उनको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जिस दिन मतलब ऐसा होने लगे ना, उसे सब लगा हाँ अब मस्त लग रही है, मैथ समझ में आना शुरू हो गया। अरे भाई ऐसे ही होगा ना, कुछ कुछ ना कुछ इनकी मेजरमेंट दी गई होगी। करना क्या होगा कि पूरे स्क्वायर का एरिया निकालो, मिडिल वाला सर्कल और चारों क्वार्टर को उसमें घटा दो, शेडेड निकल आएगा, हाँ या ना। यस सर। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure. Find the area of the remaining portion of the square. क्या कह रहा है कि 1 सेंट, देखो 4 सेंटीमीटर का तो आपका पूरा क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो सीधे सीधे एरिया कितना हो जाएगा, 16। अब वो क्या बोल रहा है कि रेडियस क्या है सर्कल्स की, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कौन से जो कॉर्नर पे है, और जो बीच वाला है उसका डायमीटर है 2, तो अगेन उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 1। बहुत आसान सा सवाल है। यस सर। तो देखो कैसे करते हैं सॉल्यूशन। साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर गिवन है, फोर क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल आर कट फ्रॉम कॉर्नर एंड वन सर्कल ऑफ रेडियस आर कट फ्रॉम मिडल। इतना गिवन है सब कुछ। अब करना क्या, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, यानी आपका 4 इंटू 4 कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस आपकी दी गई है 1, और उसमें डिवाइड कर देंगे 4 का, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 11/14। क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और 22 बाय कितना आ जाएगा, 28, तो 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एक क्वाड्रेंट का, ठीक है। अब इसमें कितने हैं, टोटल 4। तो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द 4 क्वाड्रेंट्स इज इक्वल टू 4 इंटू 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कितना आ गया, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। ये हो गया चारों आपके जो क्वाड्रेंट्स हैं कॉर्नर वाले, उनका एरिया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे निकाला हमने, अरे एक का निकाला और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि कौन सा है, मिडल में। अब उसका कैसे निकालेंगे, 22/7, अगेन रेडियस कितनी है 1, तो अगेन आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें शेडेड एरिया कैसे निकालना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द 4 क्वाड्रेंट्स प्लस सर्कल, ठीक है। अब 4 क्वाड्रेंट्स का कितना था एरिया, 22/7, और सर्कल का भी कितना है, 22/7, यानी आपका कितना आ जाएगा, 22/7 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा, 44/7। क्या हो गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे इसको सॉल्व कर लोगे ना आप, 16 माइनस 44/7, हाँ या ना, 68/7 यस सेंटीमीटर। सर। ओके। यस सर। आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये डायग्राम दिया है, फिर लोगों को समझ में आना शुरू हो गया होगा कि कुछ सर्कुलर पार्ट है उसमें ट्रायंगल का एरिया हटा देंगे तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया पूछा गया होगा, ठीक है। हाँ या ना, समझ में आना शुरू हो गया कि नहीं।
Yes, sir. ओके, तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6। In a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure. Find the area of the design. क्या हुआ, डिजाइन बनाई गई है पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल छोड़ दिया गया है, ठीक है। और दिया क्या है आपको, सिर्फ जो सर्कल है उसकी रेडियस 32 सेंटीमीटर, बाकी कुछ भी नहीं दिया है। तो लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर 32 सेंटीमीटर से हम रेडियस ऑफ सर्कल जो दी गई है उससे हम सिर्फ क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। और ये ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, किसी के दिमाग में कोई आइडिया? जल्दी से बताओ, किसी के दिमाग में कोई आइडिया? सर जल्दी से जल्दी से। सौम्या, सौम्या कोई आइडिया? क्षितिज कोई आइडिया? जल्दी से बोलो। सर सेंटर से बीसी पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे वाओ, और बी को और सेंटर से बी पे भी एक लाइन खींच देंगे। चलो सही है। नहीं कोई और कुछ बता रहा है? No, sir. नहीं पता? नहीं, सौम्या, sir. सौम्या, सौम्या है या नहीं है? सर है। आता है सवाल ये? नहीं, अभी मैंने किया नहीं है, पता ही ओके, नहीं तो। तो अभी कुछ आइडिया आ रहा है दिमाग में? No, सर ये sir. ट्रायंगल का कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल क्या, हमें साइड बस पता चल जाए तो एरिया निकाल लेंगे √3/4 स्क्वायर से। यही तो होता है Yes, sir. इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो अब यस देखो Yes, sir. करना क्या है, देखो बहुत सारी चीजें हैं। आप क्या कर सकते हो, देखो मैं लिखता हूँ। सर एक तरीका है। हम्म, बताओ बताओ। सर वो अगर हम लोग ABC को देखें एबीसी तो को वो देख, एक सेक्टर बन रहा है। नहीं, सेक्टर नहीं बन रहा, सेक्टर नहीं नहीं बन बन रहा, रहा। नहीं बन रहा है। एबीसी सेक्टर का है, सेक्टर हमेशा सेंटर से बनता बट सर अगर सेंटर से बी को एक सेंटर बनाए और उसको बी और सी से जोड़े तो एक सेक्टर बनेगा। है। बिल्कुल सही, ऐ- ऐसा ही हम लोग तीनों साइड के साथ करें बहुत तो हम बढ़िया, लोग को बहुत बीच का बढ़िया, एरिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सोल्यूशन बताया तुमने। इसके कई तरीके हैं, ठीक है, जिसमें से सिर्फ मैं एक बताऊंगा। मैं सेक्टर वाला तो बहुत आसान है। आप ध्यान से देखो, आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, जब आप सेक्टर से सेंटर से मिलाओगे तो एंगल ए, देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं आपको शेयर करता हूं अभी। नहीं तो शेयर तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा चलो, जब आप देख रहे हो कि एबीसी ट्रायंगल है, सेंटर कहीं बीच में होगा, अब ध्यान से इमेजिन करो। और वो सेंटर ओ है, ओ से मैंने बी को मिलाया और ओ से मैंने सी को मिलाया, ठीक है। तो देखो, जो तुम बात कर रहे हो ना अनंश, उसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है। यस सर। मेहनत ज्यादा है क्या, पहले सेक्टर यस सर। निकालू, फिर उसमें से उसका ट्रायंगल का एरिया माइनस करूं, है ना? यस थोड़ी सी सर। मेहनत ज्यादा है। अच्छा चलो, अभी हम क्या यस सर। करते हैं, मैं एक मेथड बता रहा हूँ, बाकी किसी दिन और डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे मेथड है, जो क्षितिज ने बताया वो भी कर सकते हैं। एक चीज और भी होती है, जितना सेंटर पे एंगल बन रहा होता है उसका हाफ उसकी सरकमफेरेंस पे बनता है, ये तो पता है। तो एंगल ए मान लो कितना है, 60 डिग्री, तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, यस सर। 120, 120। तो यस सर। एंगल ओ यस बी सर। सी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और एंगल ओ सी बी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री अगेन। तो हम पाइथागोरस थ्योरम के यस थ्रू, सर। सॉरी पाइथागोरस थ्योरम, और या फिर हम साइन ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। जब साइन बी ओ बी सी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, तो आप बहुत इजीली निकाल पाओगे फिर, ठीक है। चलो मैं पर यहाँ पर एक मेथड बता रहा हूँ। हमने क्या किया है, ध्यान से देखो। रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ड्रॉ अ मीडियन एडी ऑफ द ट्रायंगल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमने क्या किया है, देखो जो यस एबीसी सर। हमारा ट्रायंगल था, इसकी हमने क्या बना ली है, मीडियन बनाई है, ठीक है, जो कि कहां से यस पास सर। होती है, एडी जो मीडियन है उसको आगे बढ़ा दिया है हमने, ठीक है।
और जो कि क्या Yes, बन sir. जाएगी डायामीटर। अच्छा तुम लोग को एक चीज और भी पता होती है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसी सर्कल के अंदर बना होता है तो जो सेंटर होता है सर्कल का वही उसका सेंट्रॉइड भी होता है। ये चीज पता है कि Sir? नहीं? जो सर्कल का Yes, सेंटर sir. होता है, अगर सर्कल के इनर सर्कल बना रहे हैं, इनर ट्रायंगल बना रहे हैं और वो ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वो सेंटर पे ही होगा। Yes, sir. अच्छा नहीं पता है तो इस प्रॉपर्टी को पढ़ लेना, 9th में पढ़ चुके होगे आप। तो अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, जो एबीसी ट्रायंगल था, एडी उसकी क्या हो जाएगी, मीडियन। और मीडियन की क्या खासियत होती है, मीडियन जो होती है वो 2:1 के रेशियो में होती है, यानी एओ अपॉन ओडी क्या हो जाएगा, 2:1। ठीक है। Yes, sir. और अगर ये मीडियन है तो जो डी पॉइंट है वो बीसी का क्या होगा, मिड पॉइंट। Yes, यस sir. सर। ओके तो देखो हम इन्हीं दो चीजों का यूज करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या हुआ देखो, BD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB/2 सिंस AD इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, BD क्या हो गया, AB/2 हो गया या BC/2 हो AB गया, by कुछ भी 2. AB/2 BC/2 AC/2 क्योंकि सारी बराबर ही है। ठीक है, अब क्या हुआ, AO इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल है, यानी 2/3 ऑफ AD। Yes, sir. कोई दिक्कत, AO क्या है, रेडियस No, ऑफ द sir. सर्किल है, यानी 2/3 ऑफ AD। यानी AO की वैल्यू हमें पता है कितनी है, AO की वैल्यू हमें पता है 32 सेंटीमीटर। यानी क्या हुआ, 2/3 Yes, ऑफ sir. AD इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो AD कितना आ गया आपका, 48 सेंटीमीटर। देखो AD हमें पता चल गया 48। ठीक, Yes, sir. AB और BD में क्या रिलेशन है, जो BD है वो AB/2 है, क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा दी जाए। तो देखो क्या हुआ, इन Yes, ट्रायंगल sir. ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा आप किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर ये पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगा दे रहे हैं, यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है। तो सिंपली हम कह सकते हैं The ADB जो, equilateral triangle का median. हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल की मीडियन वो भी होती है, कॉन्ग्रुएंस भी होते हैं, Altitude. सब कुछ Altitude. वही होता है, सब कुछ। तो इन ट्रायंगल Yes, sir. ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा आपका, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। कोई दिक्कत, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। डायग्राम देख रहे हो ध्यान से, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो No, सर। sir. ओके, अब देखो क्या क्या हमें पता है, AD की वैल्यू हमें पता है 48 और BD हमें पता है कितना है, AB/2। तो हमने वही कर दिया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 48 स्क्वायर प्लस AB/2 का होल स्क्वायर। अब क्या बहुत आसान हो गया सॉल्व करना, AB/2 का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, देखो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2304, 48 का स्क्वायर होता है 2304 प्लस AB स्क्वायर बाय 4। इसको किया हमने इधर तो क्या आएगा, 3/4 AB स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाय 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, 3/4 AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2304। अब AB स्क्वायर की वैल्यू ऐसे आ जाएगी आपकी 3072 और फाइनली AB आपका आ जाएगा 32√3। चलो मेन काम हो गया पूरा हमारा, AB की वैल्यू हमें Yes, पता sir. चल गई है 32√3। अब हम लगा देंगे अपना फॉर्मूला और अपने एरिया ऑफ सर्कल से घटा देंगे। तो देखो क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू √3/4 इंटू 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल का, साइड हमारी कितनी थी 32√3, √3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा और 4 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 8 बचेगा, यानी फाइनली क्या आ जाएगा आपका, और 32√3 साथ में एक और है स्क्वायर के साथ, यानी 32√3 इंटू क्या आ जाएगा 24। अब उसको आगे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व, देखो मैंने वही बोला था इन क्वेश्चंस में दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, दिमाग इसमें सब में क्या है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना है। और यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत,
नो सर। सिंपल No, सॉल्व sir. करना है ना, √3 और इसका सब मल्टीप्लाई करना है बस। अब देखो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर आपको गिवन है कितनी 32, तो 22/7, 32 इंटू 32 आपका आ गया 22528 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कर दिया जाए, एरिया ऑफ सर्कल में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल घटा दिया जाए, हाँ या ना? यस सर। यस ओके, सर। तो सिंपली हमने वही किया, क्या है, एरिया ऑफ द डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी। क्या आ गया आपका, गॉट इट? ये देखो, कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? नो सर। ओके, No, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ये देखो क्या है, अब बहुत Yes, आसान सा sir. फिर से दिख रहा है, शेडेड रीजन निकालना है, 4 सर्कल बने हुए हैं, एक दूसरे से टच्ड है, कैसे निकलेगा भाई, जल्दी से कोई आंसर दे, कैसे निकलेगा? सर स्क्वायर की एरिया माइनस सारे सर्कल के क्वाड्रेंट की एरिया। वेरी गुड, मतलब सारे सर्कल कहने के बजाय कहेंगे 4 जो क्वाड्रेंट दिख रहे हैं उनका उसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। यस सर। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इन फिगर ABCD is a square of side 14 centimeter with centers A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. कभी कभी क्या होगा, ये आपको बॉक्स बना के नहीं देगा, तो ये आपको अपना दिमाग लगाना होगा वहां पे बॉक्स बनाने में, ठीक है। तो सिंपली देखो क्या करना है, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, और फिर क्या करना है, आपको उसके क्वाड्रेंट से माइनस करना है। अच्छा, साइड आपको दी है स्क्वायर की, तो क्या हो जाएगी 14 इंटू 14 196, और यस सर। सारे सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर, यस सर। प्लस 90/360 पाई आर स्क्वायर, आंसर, गॉट इट। तो देखो क्या हुआ सॉल्यूशन, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है आपको 14 सेंटीमीटर गिवन है, 4 क्वाड्रेंट्स आर इंक्लूडेड इन द 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर। क्या हुआ, रेडियस ऑफ द सर्किल आपको गिवन है 14/2 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 14 स्क्वायर मतलब 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 90/360, यानी कितना आ गया 22/7 इंटू 7 स्क्वायर बाय 4, 7 से 7 एक कैंसिल आउट हुआ, और एक 2 रिमेनिंग रह गया नीचे, और 2 11 बचा यानी 11 इंटू 7/2 यानी 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये क्या आ गया आपका एरिया ऑफ द वन क्वाड्रेंट। अब इसी में हम क्या करेंगे, 2 क्वाड्रेंट लेंगे, सॉरी 4 क्वाड्रेंट लेंगे, तो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 4 इंटू 77/2 यानी आपका आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे ये हमने लास्ट टाइम पे एक क्वेश्चन और किया था, उसका भी आंसर 196 माइनस 154 आ रहा था ना, क्यों आनंद, जो तुमने ओरली कर दिया था बैठे यस बैठे। सर। यस सर। यस सर। तो एरिया ऑफ द Third शेडेड question. रीजन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, यानी कितना आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइनली कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे आसान सवाल। यस सर। ओके, अब देखो बढ़ते हैं थोड़े से टफ की तरफ, ठीक है। अगेन आप लोग को दिखने लगा होगा कि भाई शेडेड रीजन दिख रहा है तो इसका एरिया तो जरूर पूछा ही पूछा होगा, है ना। यस सर। चलो देखते हैं, figure depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel line segment is 60 meter and they are each 106 meter long.
इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड फाइंड। पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज। देखो एक ट्रैक है, इसमें क्या है, जो उनके दोनों एंड्स हैं वो कितने क्या है, सेमी सर्कल है, ठीक है, और दोनों की जो Yes, sir. पैरेलल लाइंस है उनकी बीच की विड्थ कितनी है, 60 मीटर, और इनर ट्रैक की विड्थ कितनी है, 10 मीटर। समझ में आ गया? Yes, sir. यानी जो ब्लू कलर वाला पार्ट देख रहे हो ना, इसकी विड्थ कितनी है, 10 मीटर, और 60 मीटर तो आपको दिख ही रहा है, और 106 मीटर आपकी जो पैरेलल वाली लाइंस है। यानी एक चीज समझ में आ गया होगा, स्ट्रेट लाइन Yes, 106 मीटर की है, और जो सेमी सर्किल बना है उसका डायामीटर क्या है, 60 मीटर। हाँ या ना? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब वो बोल रहा है कि इनर सर्कल का, यानी इनर जो सर्कुलर ट्रैक है उसका आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो क्या किया जाए भाई, जो 60 मीटर का डायामीटर है उसको रेडियस कितनी हो जाएगी, 30। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, अब sir. रेडियस अगर 30 हो गई तो सेमी सर्किल की सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2 pi r. सेमी सर्किल बाबू, 2 Half pi r. Half अरे pi r. 2 पाई Sorry. आर बाई 2 Pi r. Pi r. Pi r. पाई आर, Yes, ठीक। sir. Pi r. अब यहाँ पर कितने सेमी सर्कल्स हैं, 2, कितने हैं, Sir, 2 2. तो फाइनल सरकमफेरेंस क्या बन जाएंगी, 2 पाई आर। 2 पाई आर। ओके, 2 pi r. 106 वाली लाइन ऊपर है तो एक नीचे 106 वाली लाइन नीचे भी होगी, यानी कितनी होगी, 212। हाँ या ना? यस सर। यस सर। यानी 212 Yes, प्लस 2 sir. पाई आर आंसर आने 212. वाला है, 212 प्लस 2 पाई आर। Yes, आर sir. की वैल्यू कितनी है आपकी, 30 है ना, यानी कितना, Yes, 212 sir. प्लस 60 पाई। देखो आंसर आ गया, अभी हमने तो Yes, शुरुआत भी sir. नहीं की थी। तो देखो ऐसे होनी चाहिए पढ़ाई। देखो क्या आया, ये एग्जैक्टली अब आपको दिखना शुरू हो गया होगा किस तरीके का है। सॉल्यूशन, width of the track is equal to 10 meter, distance between two parallel lines is equal to 60 meter, length of the parallel tracks is equal to 106 meter। जो हमें पहले गिवन है हमने सब कुछ लिख मारा। ओके, अब देखो क्या किया, DE is Yes, equal sir. to CF is equal to 60 meter, radius of inner semicircle R is equal to OD O dash C। दोनों तरफ की R हो गई, देखो OD और O dash C, दोनों तरफ देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों तरफ की रेडियस R, Yes, sir. और वो R किसके बराबर हो जाएगी, 60/2, यानी किसके, 30 मीटर के बराबर। आगे देखो, रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्किल R इज Yes, इक्वल टू sir. क्या हो गया, OA इज इक्वल टू O डैश B। OA देख रहे हो, OA लेफ्ट हैंड साइड और O डैश B बाहर की तरफ, रेडियस कितनी आ जाएगी, क्या 30 में 10 ऐड कर दिया जाए, यानी AD ऐड कर दिया जाए OD में, OD में अगर 10 Yes, ऐड कर sir. देंगे तो क्या बन जाएगा, OA बन जाएगा। तो देखो क्या हुआ, 30 प्लस 10 मीटर इज इक्वल टू 40 Yes, मीटर। sir. यानी इनर 40. सर्किल की रेडियस कितनी, 30, आउटर रेडियस की सर्किल कितनी, 40। ये काम देगी, देखना अभी आउटर वाली। ऑल्सो AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू GH। हाँ या ना? Yes, EF sir. इज इक्वल टू GH इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू CD। अभी तो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ जो हमें पता है। अब आते हैं डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, क्या आ जाएगा, CD प्लस EF प्लस 2 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्किल। यही तो है, CD प्लस EF, देख रहे हो ना डायग्राम में, CD प्लस EF और 2 ऑफ सेमी सर्किल ऑफ इनर सेमी सर्कल्स, सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सेमी सर्कल्स, ठीक है। तो CD और EF आपको पता है कितने हैं, Yes, 106 sir. प्लस 106 क्या आ गया, 106 प्लस 106 एंड 2 पाई R। R आपको गिवन है, कितना आ जाएगा, 212 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 30 मीटर, यानी फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 212 प्लस 1320 डिवाइड बाय 7, और कह सकते हैं क्या, 2804 डिवाइड बाय 7 मीटर। ध्यान देना वहां पर, जब सरकमफेरेंस निकालना तो यूनिट क्या आएगी,
यूनिट नॉट स्क्वायर, बट जब आप एरिया निकालोगे तो क्या आएगी, यूनिट स्क्वायर। ये ध्यान देना, ठीक है। सरकमफेरेंस मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इसमें आएगी, एरिया किसमें Yes, आएगा, sir. मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर में। इन सब चीजों का बहुत ध्यान देना। ओके ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द ट्रैक, यानी मैं ट्रैक का एरिया निकालना है। तो देखो ट्रैक का एरिया कैसे निकलेगा, क्या सबको ए बी सी डी ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. क्या सबको ट्रायंगल ई एफ जी एच दिख रहा है? Yes, sir. ओके तो सिंपल, ये दोनों ट्रायंगल का तो हमारा एरिया ऐड होगा ही, साथ में क्या होगा, आउटर सर्कल ए एच है, Yes, sir. आउटर सर्कल क्या हो जाएगा, ओ ए एच, और एक Outer इनर circle minus inner ओ डी circle. ई। आउटर सर्कल में इनर सर्कल घटा देंगे, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, एरिया ऑफ द ट्रैक इज Yes, इक्वल sir. टू एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ई एफ जी एच प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द आउटर सेमी सर्कल माइनस 2 ऑफ इंटू एरिया ऑफ द इनर सेमी सर्कल। समझ में आ गया? आउटर की रेडियस कितनी थी 40 और इनर की कितनी थी 30। तो देखो क्या आ गया, ए बी इंटू सी डी प्लस ई एफ इंटू जी एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 2 मीटर स्क्वायर। अच्छा ए बी कितना है 106 और सी डी कितना है, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया है, यहाँ पर सी डी की जगह होना चाहिए था क्या आपका ए डी होना चाहिए था या सी बी होना चाहिए था, ठीक है, Yes, sir. यानी विड्थ होना चाहिए था, वो मेरे से टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो ए बी इंटू विड्थ, विड्थ कितनी है 10, यानी 106 इंटू 10 प्लस 106 इंटू 10 प्लस 2 पाई आर बाई 2 आर स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो हमने क्या किया, 2 पाई बाई 2 कॉमन ले लिया, 2 पाई बाई 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ब्रैकेट Yes, में, sir. स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। तो Yes, इधर sir. देखो क्या आ गया, 1060 प्लस 1060 कितना हो जाएगा 2120, Yes, sir. पाई आर स्क्वायर वाला करेंगे तो देखो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई के साथ स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर हमारा Yes, कितना sir. था 40 और इस कैपिटल आर हमारा कितना था 30, तो क्या हो जाएगा 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। Yes, अब ए sir. स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 40 प्लस 30 इंटू 40 माइनस 30 यानी 70 इंटू 10। तो फाइनली आ गया 4320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। Yes, आगे sir. बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर AB and CD are two diameters of a circle with center O perpendicular to each other and OD is the diameter of the smaller circle. If OA is equal to 7 centimeter, find the area of the shaded region. समझ में आ रहा है? एक आपका बड़ा वाला जो सर्किल है उसके दो डायामीटर दिए हैं, कौन कौन से, AB और CD, ठीक है, और उसका सेंटर क्या Yes, है, sir. परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ऑब्वियसली ये वाले स्पेशली अगर परपेंडिकुलर होंगे तो आमने सामने वाले डायमीटर होंगे। कहां पर Yes, परपेंडिकुलर है, sir. स्मॉलर सर्कल पे परपेंडिकुलर है। OA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी आपको रेडियस कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर। अच्छा अब अगर OA बराबर 7 सेंटीमीटर है तो OD बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। 7 7. सेंटीमीटर। यानी आपको 7 छोटे वाले सर्किल की डायमीटर पता चल गई, यानी अब उसका Yes, sir. एरिया Yes, आसानी से sir. निकाल लोगे। अब निकालना क्या Yes, है, yes, sir. Yes, sir. राइट हैंड साइड शेडेड पार्ट है,
तो क्या करें, सेमी सर्किल जो बड़ा वाला दिख रहा है उसमें से अगर हम ये ट्रायंगल का एरिया घटा दें तो हमारा शेडेड पार्ट वो भी निकल आएगा, हाँ या ना? यस सर। अब ये ट्रायंगल का एरिया कैसे निकले? तो भाई साहब ये कैसा है, परपेंडिकुलर, Right सॉरी angle. 90 डिग्री है ना? यस सर। और यहाँ Yes, पर sir. क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगी आपकी ओसी, ओसी क्या हो जाएगा अगेन 7 सेंटीमीटर, और बेस क्या हो जाएगा एबी, एबी कितनी है 14, यस सर। बस खत्म। यस सर। अरे बहुत आसान। 7 into 7। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ ऐसे, हाँ 7 into 7 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाई 2 भी होगा। तो रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल आपको दी है कैपिटल आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये सही है या गलत है? अरे भाई स्मॉलर सर्कल सही की है। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, यस सही चल सर। रहा है, बढ़िया चल रहा है, चलो यस गलत है कि सर। सही है, सही चल रहा है ना? तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ हाइट सर सही है। ऑफ BCA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। BCA कोई दिक्कत? BCA में हाइट OC नो 7 सर। सेंटीमीटर, ओके। बेस ऑफ ट्रायंगल BCA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? नो सर। एरिया नो ऑफ सर। ट्रायंगल BCA क्या हो जाएगा आपका, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है आपका 14 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर, यानी यस सर। किसी ने कहा था बड़ी दूर से 7 into 7, बिल्कुल सही कहा था, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस सर। अब करना क्या है भाई, बड़े वाले जो सर्किल है उसमें उसका सेमी सर्किल निकाल के ये वाला घटा देना है, यानी एरिया ऑफ लार्जर सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 22/7 into 7 स्क्वायर, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्किल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 154 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्मॉलर यस सर्किल सर। क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर स्मॉल है यानी 7/2, यानी कितना आ जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? यस सर। अब देखो क्या नो होगा। नो सर। ओके, अब क्या करना है भाई, स्मॉलर सर्किल के एरिया को जोड़ दिया जाए और किसमें, बड़े वाले सेमी सर्किल के एरिया में, और उसमें से ट्रायंगल का एरिया घटा दिया जाए, यही तो करना है। यस सर। यानी क्या, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल। ये मैंने थोड़ा ज्यादा लिख दिया, क्या मैं इस तरह से भी इसको लिख सकता हूं? अरे ध्यान से देखो, पहला वाला और तीसरा वाला देखो सेमी सर्किल ही तो लिखा हुआ है, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्किल, यानी एरिया ऑफ सेमी यस सर्किल, सर। एरिया ऑफ सेमी सर्किल। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, पहला वाला एरिया यस ऑफ सर। लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्किल, खुद ब खुद लिखा हुआ है एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्किल। तो फाइनली क्या हुआ है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू, सारे को जोड़ दो घटा दो आंसर आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। चल, तो आंसर इसका आ जाएगा 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ध्यान से देखो, इसमें क्या दिया है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज गिवन है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, with each vertex of the triangle as center, a circle is drawn with the radius equal to half of the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. Use pi is equal to 3.14 and √3 is equal to 1.73205. ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि तीन ऐसे सर्किल है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अब इनके जो सेंटर है उससे मिलाकर क्या बनाया गया है, एक ट्रायंगल बनाया गया है। खास बात ये है, जो सर्किल की रेडियस है वो साइड के हाफ के बराबर है, ऑब्वियसली हाफ ही है, AB का हाफ जो होगा वही तो सर्किल की रेडियस होगी।
अब यहाँ पर करना क्या है, यस सर। हमें इनर वाला निकालना है। तो हमें क्या करेंगे कि ट्रायंगल के एरिया में तीनों जो सेक्टर बन रहे हैं 60-60 डिग्री वाले, वो घटा देंगे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब भाई एरिया का ट्रायंगल तो दिया है पर हमें रेडियस नहीं गिवन है। तो ट्रायंगल का एरिया Yes, गिवन है, तो क्या हम √3/4 ए स्क्वायर करके एरिया साइड ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं? √3/4 Yes, ए sir. स्क्वायर, क्योंकि हमें एरिया Yes, गिवन है। sir. Yes, sir. तो एरिया गिवन है तो साइड आ जाएगी, साइड आ जाएगी तो रेडियस ऑफ सर्किल आ जाएगा a/2 करके, हाँ या Yes, ना? sir. ओके, तो ये क्वेश्चन एज असाइनमेंट सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 10, और रिप्लाई कर देना। ओके, बाकी किसी को किसी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो मेरे को बताना। तब तक के लिए